सोए हुए मुसलमानों को, जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, जो नाउम्मीद हो गए हैं, इनको अल्लाह ने कहा है। क्या कहा है? अब कुरान की आयत देखिए अल्लाह क्या कहता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो तुम डरो नहीं, तुम खौफ मत खाओ, तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीन ली गई तो तुम डरो नहीं, तुम्हें मारा जा रहा है तुम खौफ मत खाओ। व अंतुमुल आलौना, मुसलमानों सरबुलंदी हम तुम्ही को देंगे, हुकूमत हम तुम्ही को देंगे, एमएलए हम तुमको बनाएंगे, एमपी हम तुमको बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हम तुमको बनाएंगे। लेकिन अल्लाह ने एक छोटी मोटी शर्त लगा दी है, गौर करके देखिएगा। अल्लाह कह रहा कोई इंसान नहीं कि तुम घबराओ नहीं, अरे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मारा जा रहा है तो क्या हुआ, तुम हिंदुस्तान में तादाद में कम हो तो क्या हुआ, डरो नहीं, खौफ मत खाओ, हुकूमत हम तुमको देंगे, सरबलंदी हम तुमको देंगे, सरदारी हम तुमको देंगे। लेकिन अल्लाह ने एक छोटी सी शर्त लगा दी है, इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम मोमिन बनो, उसके बाद ये सारी चीजें देंगे। समझ में आई बात? पहले मोमिन बनो, उसके बाद ये सारी चीजें हम तुमको देंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, फिक़्ह वगैरह की किताब में एक चीज पढ़ाई जाती है, मफ़हूमे मुखालिफ, उल्टा मफ़हूम। उल्टा, जैसे मैं आपको समझाऊं, हम नमाज पढ़ेंगे नेकी मिलेगी, हम रोज़ा रखेंगे नेकी मिलेगी, हम सदका व खैरात करेंगे, नेकी का काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। इसका उल्टा क्या है कि जब हम नेकी का काम नहीं करेंगे, सदका व खैरात नहीं करेंगे, नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, रोज़े हम नहीं रखेंगे तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ये उल्टा मफ़हूम है इसका कि जब काम नहीं हुआ तो फ़ायदा नहीं होगा। उसी तरीके से आज हुकूमत हमारे हाथों में नहीं है, हम हुकूमत से बहुत दूर हैं। आज हम एमएलए नहीं हैं, आज हम एमपी नहीं हैं, आज हम प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हम मोमिन नहीं हैं। अब आप कहेंगे मौलाना कौन सी तकरीर कर रहे हैं, तब मोमिन कौन है? अल्लाह जो कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम तुमको ये सारी चीज़ें देंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हम मोमिन नहीं है, हम मुसलमान नहीं है। तो मोमिन कौन है? तब कैसे पहचानेंगे मोमिन कौन है? मोमिन को कैसे हम पहचानेंगे? आइए मैं कुरान की एक एक आयत पढ़ रहा हूँ, उसको लेकर के मैं चलूँगा और फैसला सिलामपुर वालों, सरदार टोला वालों, तुम करोगे फैसला कि हकीकी मोमिन कौन है। देखिए मैं एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हैं, मेरे पास दो हाथ है, देख रहे हैं ना, मेरे पास दो पैर है, मेरे पास दो आँखें हैं, मेरे पास दो कान हैं, बिल्कुल यही चीजें आपके पास भी है। आपके पास भी दो हाथ है, आपके पास भी दो कान है, आपके पास भी दो पैर है, सुनने की ताकत आपके पास भी है। तो कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन है? कैसे पता चलेगा कि हकीकी मोमिन और मुसलमान कौन है? अल्लाह जो कहता है कि तुम हकीकी मोमिन बनो, तो कैसे पता चलेगा? पता तो नहीं चल पा रहा है ना। अरे मुसलमानों को छोड़ो, एक गैर मुस्लिम को पकड़ करके लाओ और सर से लेकर के पैर तक गौर से देखो, जो चीजें मुसलमान के अंदर है वही चीजें उस नॉन मुस्लिम के पास भी है।
तो कैसे पता चलेगा कि कौन मोमिन है कौन मुसलमान है? ये तो आप जाहिरी तौर पर देखते हैं कि ये कलमा पढ़ा, ये कलमा नहीं पढ़ा है। लेकिन चलिए मैं कुरान की आयत पढ़ के दिखा रहा हूं कि मोमिन और मुसलमान कौन है। एक एक चीज दिल थाम के बैठिए, इंशाअल्लाह फायदा होगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। मैं कुरान की एक एक आयत पढ़ रहा हूं, इतने लोगों की जरूरत नहीं। अगर इस तकरीर से एक आदमी सिलामपुर सरदार टोला का अगर एक आदमी लाइन पर आ जाए तो आपका ये जलसा कामयाब है, आपका ये पिंडाल कामयाब है, आपका ये खर्च नफा बख्श होगा और फायदा मंद होगा। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अब गौर करके देखते जाइए एक तरफ। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। चलिए उतने दूर तक मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा कि मोमिन किसको कहते हैं, आप देखेंगे। एक चीज शुरू से देखिए, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना, मोमिन वो है इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए। किसका नाम? मेरे साथ बोलिएगा तब बात समझ में आएगी। किसका नाम? अल्लाह का नाम। नमाज की बात आई नहीं ना, रोजा की बात आई नहीं आई, सिर्फ अल्लाह का नाम आया। तो जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए, वजिलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का मोमिन का दिल मारे डर के, मारे खौफ के, मोमिन का दिल थर्रा जाता है, मोमिन का दिल कांप जाता है मारे डर के। जब अल्लाह का नाम आए तो मोमिन का दिल डर जाता है। ये मोमिन की पहली गुण है, पहली सिफत है। पहले तर्जुमा कर दूं आयत का, माना समझ लीजिए, उसके बाद में एक एक तरफ से तफसीली तौर पर आऊंगा। एक चीज नंबर 2, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, मोमिन के सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाएं, मोमिन के सामने जब कुरान की तिलावत की जाए, ज़ादतहुम ईमाना, तो मोमिन का ईमान ज़्यादा हो जाता है, मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है, मोमिन के ईमान के अंदर बढ़ोतरी पैदा हो जाती है। कब? जब कुरान पढ़ा जाए, जब कुरान की तिलावत की जाए तो मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है। ये मोमिन की दूसरी सिफत है। 2 चीज़। नंबर 3, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन वो है कि वो सिर्फ अपने रब ही के ऊपर भरोसा करता है, अपने रब ही के ऊपर उम्मीद लगा के बैठता है। वो मोमिन वो है। शादी हो गई, 5 सालें हो गई, बेटा नहीं आ रहा, बेटी नहीं आ रही है, बेटा बेटी पैदा नहीं हो रहा है, किसी बाबा के दरबार पे वो नहीं गया, बल्कि अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठा है। ऐ अल्लाह, देने वाला तू है, लेने वाला तू है, सब कुछ तेरे हाथ में है। ऐ अल्लाह, देगा तू, लेगा तू, अपने रब के ऊपर वो भरोसा करता है। ये मोमिन की तीसरी गुण है, मोमिन की तीसरी सिफत है। पानी लाइएगा बाबू थोड़ा सा, तीसरी गुण है, गर्म पानी लाइएगा। चौथी चीज, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, ये चौथी चीज है। मोमिन वो है जो नमाज को कायम करता है, पढ़ता नहीं बल्कि कायम करता है। नमाज पढ़ने में और नमाज कायम करने में फर्क है। पढ़ने का मतलब आप एक साथ पढ़ लें, और कायम करने का मतलब यह होता है कि नमाज को उसके वक्त में और नबी ने जैसे पढ़ा है, नबी ने जैसे सिखाया है, ऐसे पढ़ना,
यह है नमाज कायम करना। तो मोमिन की चौथी चीज क्या है? नमाज को वो कायम करेगा। और पांचवी चीज व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और अल्लाह ने जो रोजी दिया है, अल्लाह ने जो माल दिया है, अल्लाह ने जो दौलत दिया है, वो मोमिन वो खर्च करेगा अल्लाह के रास्ते में। मोमिन इसी को कहेंगे 5 चीज़ें जिनके अंदर हो। जहाँ तक मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी है। अब आइए एक एक चीज़ की तरफ। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वो है, मोमिन के अंदर हम पहले ये देखेंगे कि मोमिन वो है जब मोमिन के पास अल्लाह का नाम आए, मोमिन के कानों में जब अल्लाह का नाम आए, वजिलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल मारे डर के, मारे खौफ के, मोमिन का दिल दहल जाता है, मोमिन का दिल थर्रा जाता है। ये मोमिन की पहली गुण है, सिफत है कि जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए तो मोमिन डर जाता है। चलिए, सही बुखारी का एक वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने मस्जिद के इमाम से, आपके सिलामपुर के छोटे छोटे बच्चों से आपने ये सुना होगा, लेकिन सुनिए, इसके रूह तक आप जाइए और देखिए कि क्या अंदाज से, किस अंदाज से इसको बयान किया गया है कि मोमिन कौन है। गालिबन अल्लाह के रसूल गज़वे तबूक के मौके पर, गज़वे तबूक के वापसी के वक्त अल्लाह के रसूल आ रहे थे और गर्मी का सीजन था। गर्मी का, जैसे आज गर्मी का सीजन है तो वैसे गर्मी का सीजन था। तो अल्लाह के रसूल एक ऐसे मैदान से गुजर रहे हैं जहां पर दरख्त लगे हुए थे और दरख्त के साए वहां पर थे, साए थे वहां पर। तो सहाबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम लोग दूर से सफ़र करके आ रहे हैं, थके हुए हैं, थके मंद हैं, थक करके चूर हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल, ऐसा किया जाए कि इस जगह हम आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर सस्ता लेते हैं, हम आराम कर लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबाओं की बात को मान ली। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, आराम करो। कोई उस दरख्ते के पास, कोई उस दरख्ते के पास, 2-4 इस दरख्ते के पास, 2-4 सहाबी इस दरख्ते के पास, 2-4 सहाबी इस दरख्ते के पास, सब आराम कर रहे हैं, लेटे हुए। गर्मी का सीजन है, लेटे हुए गए आराम कर रहे हैं। सिलामपुर वालों सुनो, जलसे में चंदा दे करके जलसा करने वालों सुनो, माओ बहनों, बीड़ी बांध बांध करके रुपया इकट्ठा करके कुरान और हदीस की बातें सुनने वाली सुनो, गौर करो। सब सहाबा सो गए, आराम करने लगे। और सफर से जो आदमी आता है, थक करके चूर होता है, उसको अगर थोड़ी सी मोहलत मिल जाए तो वो आराम करेगा। सो गए सब सहाबा। अल्लाह के रसूल भी एक दरख्ते के नीचे आराम करने लगे। एक दरख्ते के नीचे अल्लाह के रसूल भी सो गए, आराम करने लगे। इतने में, सही बुखारी उठा करके देखिए, इतने में एक काफिर जिसका नाम है दासूर, अल्लामा इब्ने हदर अस्कलानी ने फतहुल बारी बुखारी की शरह में उसका नाम भी लिखा है, उसका नाम है दासूर। वो देख रहा है कि अरे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चलो आज हम काम तमाम कर देते हैं, काम हम तमाम कर देते हैं। ये सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हम इनका काम तमाम कर देंगे। आया
और नबी अकरम की तलवार नबी के दरख्त, नबी ये दरख्ते पे लटका करके रखे थे, दरख्ते में, और अल्लाह के रसूल नीचे आराम कर रहे थे। इतने में वो काफिर आया, दरख्ते के ऊपर चढ़ा, और चढ़ने के बाद नबी के तलवार को गिलाफ से, कोभर से निकाला, और निकाल करके ऐसे तलवार देख रहा है। हाँ, तलवार भी नबी की होगी, गर्दन भी नबी की होगी। आज तो काम मैं तमाम कर दूंगा, ये ऊंट हमको इनाम में मिल जाएंगे, आज मैं काम तमाम कर दूंगा। ये तलवार देखने लगा, और देख करके वो सोचा कि दरख्ते से नीचे उतरूंगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो वो कूद गया थोड़ा सा, और कूद गया जैसे, तो उसके पैरों की आवाज धम करके जमीन के अंदर हुई, तो नबी अकरम की आंखें खुल गई। अल्लाह जिसको बचाए उसको मारने वाला कौन है? कौन है उसको मारने वाला? नबी की आंखें खुल गई। जैसे ही नबी की आंखें खुल गई, नबी ने देखा सामने एक दुश्मन खड़ा है, वो भी मेरी तलवार लेकर के सामने खड़ा है, ये दुश्मन मेरे सामने बैठा हुआ है। उस काफिर ने कहा, ऐ मोहम्मद, मैं यमनाऊ का मिन्नी। क्या कह रहा है? ऐ मोहम्मद, मैं यमनाऊ का मिन्नी, मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा? देखो, तलवार मेरे हाथ में है, चमक रही है, तलवार तेरी है, मेरे हाथ से तुमको बचाएगा कौन? नबी अकरम डरे नहीं, नबी अकरम खौफ नहीं खाए, नबी अकरम मायूस नहीं हुए, बल्कि अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ निगाहें उठाई, और उठाने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह। जैसे ही कहा अल्लाह, ये देखिए अल्लाह मैं क्यों ला रहा हूं। अभी मैंने आपसे कहा कि मोमिन की एक सिफत यह है कि जब अल्लाह का नाम आए तो वो मोमिन डरने लगता है, अल्लाह का नाम आए तो मोमिन कांप जाता है, अल्लाह का नाम आए तो मोमिन का दिल दहल जाता है। नबी अकरम ने जैसे ही कहा अल्लाह, वो काफिर तर तर कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से छूट करके जमीन पर गिर गई, कांपने लगा, अल्लाह का नाम सुन करके डरने लगा, कपकपी तारी हो गई, तलवार उसके हाथ से छूट करके जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर तलवार गिर गई। नबी अकरम ने तलवार को उठा ली, और नबी ने कहा, ऐ मेरे दुश्मन, तलवार तेरे हाथ में थी, तू मुझे पूछ रहा था कि मेरे हाथ से कौन बचाएगा? बताओ, अब तो तलवार मेरे हाथ में है, तलवार मेरे हाथ में है, बताओ अब तुमको कौन बचाएगा? काफिर का तो अल्लाह पर यकीन नहीं था, अल्लाह पर ईमान नहीं था। वो कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, अगर आप छोड़ दें, अगर आप बचाएं, आप छोड़ दें तो मेरी जान बच सकती है। तो नबी अकरम ने उसको कहा, जाओ मैंने तुमको छोड़ दिया। मेरे कहने का मतलब यह है, इतना लंबा चौड़ा वाकया बयान करने का मतलब यह है कि वो मक्के के काफिर थे कि अल्लाह का नाम सुन करके वो डरते थे, मक्के के काफिर थे, मक्के के नॉन मुस्लिम थे कि अल्लाह का नाम सुन करके वो थर 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 कांपते थे। आज हम इंडियन मुसलमान हैं, आज हम भारतीय मुसलमान हैं कि अल्लाह का नाम सुन करके हमारे अंदर कपकपी पैदा नहीं होती, कपकपी पैदा नहीं होती। नबी अकरम फरमा रहे हैं, हजरत आयशा बयान कर रही हैं, अल्लाह के रसूल मेरे साथ बैठे होते, गुफ्तगू करते अल्लाह के रसूल, हंसी मजाक करते अल्लाह के रसूल।
हंसी मजाक करते। इतने में मुअद्दिन अदान पुकारता और अदान पुकार करके जैसे ही अल्लाह के रसूल अदान की आवाज़ सुनते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बीवी को टाइम दे रहे हैं, हंसी मजाक भी बीवी के साथ आप कर रहे हैं। इतने में जब अजान की आवाज़ अल्लाह के रसूल सुनते, मायशा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल मुझको हटा देते, धक्का देते, और देने के बाद अल्लाह के रसूल कुएं के पास चले जाते, कुएं से पानी उठाते और वज़ू बनाते। वज़ू बनाने के बाद मस्जिद की तरफ आप चले जाते और नमाज पढ़ते। अल्लाह का नाम सुनने के बाद अल्लाह के रसूल, ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल मुझे पहचानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, पहचानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, पहचानते ही नहीं थे। तो अल्लाह का नाम सुनने के बाद जो डरा नहीं, जो कांपा नहीं, जो खौफ नहीं खाया, वो मोमिन नहीं है, हकीकी मुसलमान नहीं है, हकीकी मोमिन वो नहीं है जो अल्लाह का नाम सुनने के बाद जो डरा नहीं। मेरे भाइयों, नबी ने उसको कहा जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। आज जिस नबी ने अपने कातिल को, अपने दुश्मन को, अपने मारने वाले को जिस नबी ने छोड़ दिया, आप कहते हैं कि वो नबी टेररिस्ट है, वो इस्लाम दहशतगर्दी का तालीम दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। इस्लाम दहशतगर्दी का तालीम नहीं देता है, इस्लाम टेररिस्ट नहीं है। सुनिए, नबी के जमाने में एक काफिर मस्जिद के अंदर आया, पेशाब करने लगा मस्जिद के अंदर, बाहर नहीं, मस्जिद के अंदर पेशाब करने लगा। सहाबाए किराम मारे गुस्से के तलवार उठा लिए, बेवकूफ़ की गर्दन उड़ा देंगे, मस्जिद के अंदर पेशाब कर रहा है, इसकी गर्दन हम उड़ा देंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा खामोश हो जाओ, मारो नहीं, खामोश हो जाओ, पेशाब करने दे इसको सही तरीके से। जब वो पेशाब कर चुका, पेशाब करके जब वो फारिग हो गया, तो अल्लाह के रसूल ने वही सहाबाए किराम जो इसको मारने के लिए जा रहे थे, जो इसको कत्ल करने के लिए जा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने कहा रुक जाओ। और रुकने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा एक डोल पानी लाओ, लाओ एक डोल पानी, और जहाँ इसने पेशाब किया है, जिस जगह को इसने गंदगी की है, उस जगह को तुम साफ करो। मेरे भाइयों, वो आदमी जो तलवार लेके उसको मारने के लिए, उसके गर्दन को काटने के लिए आगे बढ़ रहे थे, नबी अकरम उन्हीं से हुक्म कर रहे हैं कि जाओ एक डोल पानी लाओ और उस जगह को साफ करो जहां उसने पेशाब किया है। ये इस्लाम टेररिस्ट की शिक्षा नहीं देता है, ये इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता है। सुनिए मेरे भाइयों, मोमिन वो है इदा दुकिर अल्लाह, मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आए, मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आए, वजलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल दहल जाता है, मोमिन का दिल मारे खौफ के थर्रा जाता है, मोमिन का दिल मारे खौफ के लर्जा तारी पैदा हो जाती है। ये एक चीज़ सुन लीजिए, एक चीज़, आपका ये सिलामपुर है, चूड़ी मोड़ है बगल में, कभी कभार आप चाय पीने जाते हैं, और आप तो माशाअल्लाह चाय पीते भी हैं, ये कलियाचक तो एक टाउन है, शहर है, चाय पीने जाते हैं और चाय पी करके दुनियावी बातें होती हैं दुकान में बैठ करके, दुनियावी बातें। कोई चुनाव की बात कर रहा है तो कोई लीची की बात कर रहा है, कोई आम की बात कर रहा है तो कोई पोलू की बात कर रहा है।
ऐसे में मशगूल हैं, चाय पी रहे हैं। सिलामपुर का सरदार भी वहीं बैठा हुआ है दुकान में, सिलामपुर का मड़ल भी दुकान में बैठा हुआ है। सुनिएगा गौर करके, सब बैठे हुए हैं, कोई चुनाव की बात कर रहा है, सुनिएगा, कोई ममता की बात कर रहा है तो कोई योगी की बात कर रहा है, कोई लीची की बात कर रहा है तो कोई आम की बात कर रहा है। इतने में सिलामपुर के जामे मस्जिद से, गौर करके सुनिएगा, सिलामपुर के जामे मस्जिद से एक 60 साल का मुअज्जिन, एक 70 साल का मुअज्जिन कानों में उंगलियां डाल करके बाबा से बुलंद पुकार कर कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसका नाम आया? किसका? अल्लाह का नाम आया। अब बताओ, अल्लाह का नाम सुनने के बाद सिलामपुर के उस नौजवान को, जो दुकान में चाय पी रहा था, जो दुकान में ममता की बात कर रहा था, जो योगी की बात कर रहा था दुकान में बैठ करके, बताओ उसको मस्जिद की तरफ जाना चाहिए था या घर की तरफ? मस्जिद। लेकिन गया कहाँ? घर गया है। सिलामपुर वालों सुनो, गौर करके सुनो, अगर उसने अल्लाह का नाम सुनने के बाद, रसूल का नाम सुनने के बाद, अल्लाहु अकबर की सदाएं सुनने के बाद अगर वो मस्जिद की तरफ नहीं गया तो कुरान के इस आयत के अनुसार, कुरान के इस आयत के मुताबिक वो हकीकी मोमिन नहीं है। जितना भी वो चिल्लाए कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, हकीकी मोमिन नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का नाम सुनने के बाद, अदान की आवाज़ सुनने के बाद, अल्लाहु अकबर की सदाएं सुनने के बाद वो घर की तरफ कैसे गया, वो मस्जिद की तरफ कैसे नहीं आया? वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, हकीकी मोमिन नहीं है, हकीकी मुसलमान वो नहीं है। ये मोमिन की एक पहचान है जो मैंने आपके सामने रखा। अब दूसरी पहचान की तरफ मैं जा रहा हूँ।